एक आदमी जिसका नाम शिव प्रसाद होता है, वो 25 जुलाई 2026 को सुबह के टाइम पे पुलिस थाने पहुंचता है और थाने पर जाकर वहां एक रिपोर्ट लिखवाता है, कंप्लेंट दर्ज कराता है कि मेरा बेटा 23 जुलाई से घर से गायब था, हम ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी जो है कुछ देर पहले मेरे पास एक फोन आया था और वो लड़का बोल रहा था कि आपका लड़का मेरे कब्जे में है और मुझे 50 लाख की फिरौती चाहिए। अब जैसे ही पुलिस बात सुनती है, पुलिस अपनी छानबीन करना स्टार्ट कर देती है कि भाई फिरौती का मामला है, किडनैपिंग का मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि लड़के को मार दिया जाए। अब पुलिस जो है उसकी छानबीन करने लगती है, उससे उसके पिता से पूछती है, शिव प्रसाद से, कि आखिरकार जो फिरौती के लिए आपसे बात हुई है वो किस नंबर से हुई है। तो बताता है कोई नंबर नहीं था, एक इंस्टाग्राम आईडी है, उस इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से मेरे पास मैसेज आया था। अब जो है इंस्टाग्राम आईडी को चेक किया जाता है, उस वो जो इंस्टाग्राम आईडी थी किस फोन पे लॉगिन थी, उस फोन पे कौन सा नंबर लगा था, पुलिस पूरी छानबीन करती है। छानबीन से मालूम चलता है कि वो जो नंबर था, जो इंस्टाग्राम आईडी बनाई गई थी, किसके फोन में बनाई गई थी, वो वही फ़ोन था जिस लड़की को किडनैप किया गया था, यानी उठा लिया गया था। अब पुलिस उसके बाद को बताती है कि भाई जिस फ़ोन से आपको मैसेज आया है वो आपके बेटे का ही है। पुलिस कभी सोचती है कि ऐसा हो सकता है कि इसके बेटे ने ही जो बाप से पैसे निकालने के लिए इसने ऐसा कांड रचा हो अपने आप पे। लेकिन एक अपने आप पे एक सवाल पैदा हो रहा था कि इसका बाप इतना अमीर तो नहीं है कि 50 लाख रुपए फिरौती दे सके। पुलिस आगे और छानबीन करती है, तो पुलिस को मालूम चलता है कि उस लड़के के अकाउंट से, जिसको किडनैप किया गया था, उसके अकाउंट से एक सिम बेचने वाले को 1000 रुपए डाला गया था ऑनलाइन के थ्रू। अब पुलिस उसको ट्रेस करती है, ट्रेस करने के बाद उसके पास पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है। तो लड़का बताता है पुलिस को कि हाँ, एक लड़का यहाँ पर आया था, मेरे अकाउंट में जो है 1000 रुपए डाला और उसने जो है मुझसे कैश लेके वो गया था। अब जैसे ही ये बात पुलिस सुनती है, तो लड़के की फोटो दिखाई जाती है, जो लड़का किडनैप हुआ था, तो बताता है कि नहीं, ये लड़का नहीं था, कोई और था। अब पुलिस जो है, जो लड़का किडनैप हुआ था उसकी जो है पूरी कॉल हिस्ट्री निकलवाती है, तो उसमें एक नंबर मिलता है जो उसकी बुआ का लड़के का नंबर था और जिसका नाम शिवम था। शिवम को जब ट्रेस किया जाता है तो पाया जाता है कि वो जो है जहां पर किडनैपिंग हुई थी उससे बहुत दूर है। लेकिन जो लोकेशन सुमित का फोन लोकेट हो रहा था, वो वहां पर जाके जो है पुलिस छानबीन जब करती है, तो वहां पर जो है सुमित की डेड बॉडी मिलती है और सुमित की डेड बॉडी को जो है पेट्रोल से जला दिया गया था। अब उस लड़के को भी गिरफ्तार किया था जो उसकी बुआ का लड़का शिवम था। अब जब उससे पूरी पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने ये किया क्यों, लेकिन जब जो उसको गिरफ्तार किया गया सीएम को, तो उसके पास से एक जो है तेजदार जो है हथौड़ा जो होता है, उसमें सुमित का खून भी लगा हुआ था, वो बरामद हो जाता है। अब पुलिस उसको थाने पर लेकर आती है, उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार माजरा क्या था, तुमने अपने बुआ के लड़के के साथ ऐसा क्यों किया। तो वो दोस्तों पुलिस को पूरी कहानी बताता है। जब आप पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों को तले जब जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो मैं कहानियाँ दोस्तों आपको सुनाता हूँ, कहानियों से आपको कुछ ना कुछ दोस्तों सीखने को जरूर मिलता होगा। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरुआत से जानते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सुराव की है। प्रयागराज में एक लड़का जिसका नाम सुमित होता है, जिसकी उम्र 21 साल की होती है, वो अभी इंटर ही पास किया था। उधर उसके मामा बुआ का लड़का जिसका नाम शिवम होता है, वो भी अभी इंटर ही पास किया था। और दोनों जो है फोन पे कोऑर्डिनेट करते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि कौन से कॉलेज में तुमको एडमिशन लेना है। दोनों लोग एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अब वो लगभग ग्रेजुएशन के लिए दोनों लड़के जो है, एक मामा का लड़का एक बुआ का लड़का, एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और दोनों जो है पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम मैं जो है काल्पनिक रखूंगा, दूसरा नाम लूंगा, जिसका नाम रिया, हम मान लेते हैं। देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी मुलाकात सुमित नाम के लड़के से होती है। अब ये जो है मुलाकात जो है, पहले दोस्ती होती, बातचीत बढ़ती है, उसके बाद ये मुलाकात जो है प्यार में तब्दील हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे का नंबर जो है एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने के बाद जो है दोनों बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे के बिना रहना इनको दुश्वार हो गया था। अब हालांकि खुदा ना खास्ता जो सीमित होता है, ये बात अपने बुआ के लड़के शिवम को बता देता है कि आखिरकार एक मेरी प्रेमिका है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, देखने में काफी खूबसूरत है। अब शिवम अपने मामा के लड़के को, सुमित को जो है मजाक ही मजाक में बोलता है कि यार देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, चलो थोड़ा सा अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे भी मिला दो, कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अब वो खुश था, अपने मामा बुआ के लड़के को जो है शिवम को ले जाता है, रिया से मिलवाता है, इंट्रोड्यूस कराता है, बातचीत होती है। एक आध दो घंटे लोग घूमते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और वॉकिंग में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी बीच शिवम और रिया की जो भी है नजदीकियां बढ़ती हैं, मतलब बातचीत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। अब होता क्या है कि रिया का नंबर शिवम ने लेता है, ये बात सुमित को मालूम थी।
अब रिया और शिवम भी जो है एक दोस्ती की तरह बात करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन धीरे-धीरे करके शिवम जो है रिया को प्रपोज़ करता है और रिया जो होती है वो शिवम का जो प्रपोज़ल था एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि ये बात सुमित को नहीं मालूम चलनी चाहिए। अब जो रिया होती है वो शिवम के साथ भी थी, रिश्ते बना रही थी, संबंध बना रही थी। इधर जो शिवम था उसके साथ भी रिया संबंध बना रही थी, बातें कर रही थी। अभी ये बात सुमित को नहीं मालूम थी ये बात, कि आखिरकार रिया और शिवम के बीच में शिवम के बीच में क्या चल रहा है। ये बातें और आगे बढ़ती हैं, कुछ समय और बीतता है। अब क्या होता है जो शिवम होता है वो रिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। वो चाहता है कि रिया अब सुमित से ना मिले। लेकिन जो रिया होती है वो सुमित से अभी भी मिल रही थी और शिवम से भी मिल रही थी। ये बात सुमित को खटक रही थी कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? अब होता क्या है कि ये बात आगे बढ़ती है। 23 जुलाई 2026 को सुमित जो होता है वो घर से यह कहकर निकलता है कि मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए, कुछ देर में घर पे वापस आ जाऊँगा। लेकिन घर वापस नहीं आता, शाम हो जाती है तो उसके घर वाले ढूँढना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिरकार मेरा बेटा कहाँ गया? अब लगभग 23 जुलाई होता है, 24 जुलाई होता है, 24 जुलाई जब तक नहीं आता है, लेकिन 25 जुलाई की सुबह एक इंस्टाग्राम पे उसके बाप के सुमित के शिव प्रसाद के एक मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को उठा लिया है, 50 लाख की मुझे फिरौती चाहिए। अब होता क्या है, 50 लाख की फिरौती मांगता है, लेकिन फिरौती मांगने से पहले जो सीएम होता है वो सुमित को जो है ले जाता है। जब बाल कटाने गए 23 तारीख को, तो ले गया था अपने साथ घुमाने के लिए। तो गंगा जी पड़ती है, उस गंगा जी कछार पर उसको ले गया। वहां पर कुछ फोटोज दिखाने के बहाने जो उसको मोबाइल देता है सुमित को शिवम, और पीछे से बैग से जो है हथौड़ा निकालता है, उसके सर पर वार करता है। जब वो मर जाता है तो पेट्रोल डालकर उसके चेहरे को जो जलाने की कोशिश करता है ताकि इसकी शिनाख्त ना हो पाए। लेकिन जब डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस जो है उनके उसके कपड़ों से जो है उसके घर वालों को शिनाख्त कराती है। तो घर वाले ये बात कंफर्म कर लेते हैं कि ये लड़का हमारा सुमित ही है। उसके डीएनए रिपोर्ट से भी ये कंफर्म होता है कि लड़के की मौत हो चुकी है। अब जो शिवम होता बताता है कि मैंने तो मार दिया था उसको, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए ताकि किसी को शक ना हो, तो मैंने 50 लाख की फिरौती की मांगी थी ताकि ये लगे कि इनका बेटा अभी जिंदा है, पुलिस कोई छानबीन ज्यादा ना करे। ये उसका दिमाग था, ये उसका प्लान था। लेकिन जब एफआईआर दर्ज होती है थाने पर, तब पुलिस अपनी छानबीन करती है। तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पुलिस के सामने पूरा काला चिट्ठा निकल कर सामने आ जाता है कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या था। अब पुलिस जो है शिवम को उठाती है और साथ में रिया को उठाती है, ये मालूम करने के लिए कि कहीं अकेले ने शिवम ने इस कांड को अंजाम दिया था या रिया भी इस कांड पर शामिल थी। लेकिन जब पूरी छानबीन की गई तो मालूम चला कि रिया जो है इस कांड पर शामिल नहीं थी, उसका कोई लेना देना नहीं था। हाँ, उसकी गलती ये थी कि दोनों से जो है रिश्ते बना रही थी, और इस कांड में किडनैपिंग या हत्या में इस रिया का कोई हाथ नहीं था। शिवम को जो है कई धाराएँ लगाई गई, जैसे कि किडनैपिंग धारा, मर्डर की धारा, पुलिस को गुमराह करने की जो है केस लगाया गया, और कई केसों में उसको धारा लगाकर जो उसको ज़िंदगी भर के लिए जेल दोस्तों भेज दिया गया दोस्तों। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है।